सुप्रभात बच्चों। कक्षा 7वीं में हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय 5 मिठाई वाला, जो भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा रचित कहानी है। उसमें हम लोग 2 पार्ट पढ़ चुके थे। आज तीसरे पार्ट को पढ़ेंगे। तीसरे पार्ट में जो भी कठिन शब्द है उसको रेखांकित करेंगे और उसके अर्थ को जानेंगे। तो देखेंगे तीसरा पार्ट में हमारा पृष्ठ संख्या 26 में जो कठिन शब्द है दुवन्नी। दुवन्नी का अर्थ होता है 2 आने, अर्थात लगभग 12 पैसे मूल्य का सिक्का, जो पुराने समय में प्रचलन में था लेकिन अब नहीं है। तरकीब यानी उपाय, धोती। आगे देखेंगे मुहावरा है मारा मारा फिरना। मारा मारा फिरना का अर्थ होता है बिना अर्थ के इधर उधर भटकना। पेट जो न कराए सो थोड़ा, यानी पेट की भूख शांत करने के लिए अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ सहकर काम करना पड़ता है। छिन्न यानी कमज़ोर। अश्नेसिक्त यानी प्रेम भरी। स्मृति यानी याद। आगे देखेंगे झट से यानी तुरंत। जायकेदार यानी स्वादिष्ट। चाव यानी रुचि। टिकना यानी देर तक न पिघलना या रुकना। पहलदार यानी मोटी परत वाली। तो वो यहीं तक हम लोग कठिन शब्द रहने देते हैं। अब हम लोग कहानी को पढ़ते हैं। कहानी को पढ़ेंगे, देखेंगे कि कहाँ किस तरह से वह मुरली वाला दूसरी बार जब 6 महीने बाद आता है तो बच्चे उसे किस तरह से घेर लेते हैं। और विजय बाबू, रोहिणी जो है वो रोहिणी उसकी आवाज़ को पहचान लेती है कि ये तो वही खिलौने वाला है। और वह 34-35 साल का लगभग रहता है, गोरा लंबा। उसका जो पहनावा होता है वो धोती कुर्ता पहने रहता है, साफा बांधे होता है। तो किस तरह से वो बच्चों के बीच में घिर जाता है, देखेंगे आगे कहानी। नारंगी रंग की, अच्छा वही लो। बच्चे कहते हैं मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये रंग के चाहिए, नारंगी रंग की चाहिए। तो क्या बोलता है वह मुरली वाला, अच्छा ठीक है वही लो। ले आए पैसे। फिर वो मुरली वाला पूछता है पैसे लेकर आए। अच्छा ये लो तुम्हारे लिए, मैंने पहले से ही यह निकाल रखी थी। फिर मुरली वाला कहता है मैं तुम्हारे लिए पहले से ही निकाल कर रखा हुआ था, तुमको पैसे नहीं मिले। वह पूछता है क्या तुम्हें पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह से मांगे ना होंगे। कहता है तुम अपनी अम्मा से ठीक से पैसे नहीं मांगे होंगे इसलिए तुम्हें पैसा नहीं मिले। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। वह सिखाता है कि साड़ी पकड़कर पैरों में लिपटकर तब अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। बाबू हाँ फिर जाओ। कहता है कि हाँ ठीक है फिर जाओ बाबू, तुम पैसा मांगो, अब की बार मिल जाएंगे। दुवन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया नहीं साहब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। कहता है वो बांसुरी वाला मुरली वाला कि मैंने जो तरकीब बताई उस पैसे से तुम्हें, उस तरकीब से तुम्हें दुवन्नी तो मिल गई ना। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके हैं। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं, अच्छा तुम भी या लो। कहता है दूसरे बच्चे को कि तुम्हारी माँ के पास पैसा नहीं है तो ठीक है कोई बात नहीं, तुम भी या ले लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। मुरली वाला बोलता है कि ठीक है अब मैं तुम सारे बच्चों को दे दिया, अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। आगे देखेंगे क्या होता है। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। रोहिणी सोचती है कि कितना प्यार से यह मुरली वाला सारे बच्चों से बात करता है और कितना सस्ता में अपना सामान बेचता है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। वह सोचती है समय इसका खराब होगा जिसके कारण यह बेचारा थोड़े थोड़े के लिए मारा भटकता फिरता है। पेट न जो कराए सो थोड़ा। वह सोचती है पेट के लिए आदमी को कुछ भी करना पड़ता है। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। उसी समय मुरली वाले का कमजोर आवाज़ दूसरी गली से सुनाई दिया। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। क्या बोलता है, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। रोहिणी सुनने लगी, उस आवाज़ को सुनकर कहती है कि इसका स्वर कितना मधुर है। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का
वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेहसिक्त बातें याद आती रहीं। रोहिणी को बहुत दिनों तक उसका वो मीठा स्वर, बच्चों के साथ प्रेमपूर्ण बातें करना उसे याद रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी छीन हो गई। वह बहुत दिन तक नहीं आया और धीरे धीरे उसकी स्मृति जो है वह समाप्त हो गई, याद जो है समाप्त हो गई। अब देखेंगे 8 मास बाद फिर क्या होता है। 8 मास बाद सर्दी के दिन थे, सर्दी के दिन, ठंडे के मौसम थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अजानुलंबित का अर्थ होता है घुटनों तक लंबे। अजानुलंबित केश राशि यानी सिर के सुंदर बाल। तो क्या होता है, रोहिणी अब ठंडे के दिन में नहा करके अपने लंबे बालों को सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो क्या उसे सुनाई देता है 8 महीने बाद कि बच्चे को बहलाने वाला मिठाई वाला। इस बार वह खिलौने वाला नहीं है, इस बार वह मुरली वाला नहीं, इस बार वो मिठाई वाला है। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। मिठाई वाले की आवाज़ रोहिणी के लिए परिचित था, जाना पहचाना लग रहा था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। जल्दी से रोहिणी छत से नीचे आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे, उस समय उसके पति घर में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। हाँ, उसके पति घर में नहीं थे, लेकिन वृद्धा उनकी सास, बच्चों की दादी घर में थी। वृद्धा यानी बूढ़ी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है। क्या बोलती हैं कि दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। क्या कहती हैं, जाकर उस मिठाई वाले को कमरे में रोक कर रखो। मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता ना हो। मैं बाहर कैसे जा सकती हूँ, कोई आ जाएगा। जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूँगी। कहती है, आप मिठाई वाले को रोक कर रखिए, मैं चिक जो मैं बताई थी बांस की सिक्की का पर्दा होता है पतला, उसके पीछे मैं खड़ी रहूँगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। क्या बोलती है दादी, अरे मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है। कहता है मिठाई वाला, बड़ी अच्छी मिठाई है, बड़ा ही अच्छे स्वाद की है, रंग बिरंगी है, मुंह में भी बहुत देर तक रहती है, जल्दी नहीं खुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। क्या कहता है मिठाई वाला, बच्चे बड़े ही रुचि से इस मिठाई को खाते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। और इस मिठाई में क्या खासियत है कि बच्चों की खांसी को भी दूर करती है। कितनी दूँ? मिठाई वाला पूछता है दादी से, कितना दूँ? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। कहता है कि इन सब तरह की मिठाइयाँ हैं और पैसे में 16 देता हूँ, यानी 2 आने में 16 देता हूँ। तो इस तरह से मिठाई वाला में कहानी में तीसरे पार्ट में आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं।